हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा 161वां सेट है। इससे पहले हमने 160 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है और सभी सेट में आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ में, उनका सॉल्यूशन बताया गया है। तो इसमें भी हम बात करने वाले हैं और इसमें एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं जो कि अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर क्या लिखा है, योग। यहाँ पर क्या लिखा है, योग। योग लिखा है तो यहाँ पर योग का याद रखना है कितना है, 288 है। तो आपको याद रखना है 288 में 16 से भाग कर देना है, ठीक। तो ये क्या है, 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और यहाँ पर 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128, ठीक। तो ये जो आएगा, एक जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं को हम क्या मान लेते हैं, योग एक्स प्लस वाई मान लेते हैं। दो संख्याएं एक्स और वाई मान लेते हैं जिनका योग कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका योग 18 आ जाएगा? तो आप क्या है, पहली बार हम पूरा डिटेल करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको शॉर्ट यूज करना है, ठीक है। 1 और 17 को जोड़ेंगे, आपका आपका 18 बन जाएगा। 2, ठीक है, और उसके बाद 2 और 16 को जोड़ेंगे, ऐसे ही 3 15 को जोड़ेंगे, 4 4 14 को जोड़ेंगे तब भी 18 होगा। फिर उसके बाद 5 13 को जोड़ेंगे, 6 12 को जोड़ेंगे, 7 7 11 को जोड़ेंगे और 8 10 को जोड़ेंगे तब भी 18 होगा। फिर के बाद 9 करेंगे, 9 और 9 जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये 10 10 और 8। अब क्या है, ये पहले 8 10 लिख गया है, अब उल्टा है 10 और 8। तो हमें क्या है, यहाँ पर रुक जाना है, तो ये वाली चीज़ नहीं मानी है। तो हमने पहले तो इनका चेक कर लेना है, जोड़ने पर 18 आना चाहिए। तो किन किन संख्याओं का योग है जो 18 आ रहा है? तो हमने सभी संख्याएं सोच ली हैं कि 18 एक मानेंगे एक एक्स को, तो दूसरा वाई 17 होगा। इस तरीके से हमने इतने जोड़े बना लिए, ठीक है। अब ये क्या है, सभी संभव है कि नहीं है, इनमें कौन से सही है कौन से गलत है? तो आपको याद रखना है वो सभी जोड़े मान्य होंगे जो सह अभाज्य होंगे, यानी कि एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, या एक दूसरे से कुछ से भी संख्या से ना कटे। जैसे 1 और 17 एक दूसरे से किसी से नहीं कटता, तो आपका ये वाला पार्ट सही है, 1 17 वाला जो जोड़ा है वो सही है। फिर 2 और 16 में 2 से भाग चला जाता है तो ये गलत है। 3 15 में 3 से भाग चला जाता है तो गलत है। 4 14 में 2 से भाग चला जाता है, 2 2 दूनी 4, 2 से 14, तो ये भी गलत है। फिर 5 और 13, तो 5 13 वाला भी मान्य हो जाएगा क्योंकि ये नहीं कटता है, ठीक है। फिर 6 12 में 6 से भी भाग चला जाता है तो ये गलत हो जाएगा। 7 11, 7 11 वाला भी सही है, तो 7 और 11 दोनों लेंगे, ठीक है। फिर 8 10 में भाग चला जाता है, 2 का 9 9 में भाग चला जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तो तीन जोड़े बने हैं, यही इनके बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको वही जोड़े लेने हैं जिनके एक भी कॉमन ना हो, यानी कि एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो या सह अभाज्य संख्याएं हों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कितने युग्म संभव है या जोड़े संभव है, तो 3 इसका है। 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछा जाता है युग्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि n और n+1 एक महत्तम समापवर्त एचसीएफ है होगा, जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो जैसे हम मान लेते हैं n और n+1 का एचसीएफ हमेशा क्या बनेगा, हमेशा आपको याद रखना है हमेशा एक आएगा। क्यों? क्योंकि जो n और n+ हैं, ये लगातार जो संख्याएं हैं वो हमेशा सह अभाज्य संख्या होंगी, सह अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी? या ये मान लीजिए, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो ये समझे कि क्रमागत हैं, ये सभी क्या है, क्रमागत हैं। अगर इस तरीके से, तो आपका हमेशा क्रमागत दो क्रमागत संख्याओं का जो मासा है वो हमेशा एक आएगा। जैसे हमने एक संख्या 3 ली है, अगली संख्या 4 लेंगे, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक माना जाएगा। जैसे आपको 15 लेना है या 16 लेना है, तो 15 16 में सिर्फ एक कॉमन होगा, कुछ भी नहीं होगा। 50 लेना है, 51 लेना है, कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको दो क्रमागत संख्या लेनी है, तो उनका जो एचसीएफ बनेगा हमेशा एक ही बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ही इस तरीके का प्रश्न बनता है, ठीक है। और लासा पूछा जाता है तो उस स्थिति में दोनों को n और ब्रैकेट में n+1 दोनों ही आ जाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसको भी नोट कर लीजिए। यदि 51 और 85 का महत्तम समावर्तक HCF 51 माइनस एम सॉरी 51 एम माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो एम का मान क्या है। तो सबसे पहले इस स्थिति में हमें क्या करना है, 51 और 85 का मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 से ही डिवाइड कर देते हैं। 17 तिया 51, 17 5 85, तो ये अलग हो गया, तो हमारा जो HCF आएगा वो 17 आ जाएगा। ठीक है, आप इस विधि से भी कर सकते हैं या भाग विधि से भी कर सकते थे कि 51 से भाग, यहाँ पर हम क्या करते, 51 से भाग करते और ये 85 होता, तो हम यहाँ पर 51 का एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये 51 हो जाता, यहाँ पर 0 आ जाता, 30 आता। ठीक है, फिर ऐसे ही HCF इसका कितना आ रहा था, 17। जैसे 30 से 50 में 51 में भाग करेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर 1 बनेगा, यहाँ 21 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मिस्टेक हो गई, ये 85 था तभी इसका आंसर आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा लिखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 85 था, अगर एक बार लिखते तो ये 51 आता, ये 4 आ जाता, ये 3 आ जाता। 34 को 51 में करते हम, तो 34 का एक बार, यहाँ पर 34 घटाते तो ये कितना बनता, 7 और 1। फिर यहाँ 17 का भाग 34 में देते तो हम कितना, 17 दूना 34, यानी कि ये जो है पूरा कट जाता। ठीक है, ये वाला कट जाता, तो हमारा जो मासा है वो 17 आने वाला है। तो आप पहले तरीके से लगाइएगा, जल्दी आ जाता है उससे। ठीक है, फिर आपका जो मासा है वो क्या लिखा जाता है, वो 51 एम माइनस 85 के बराबर लिखा जाता है। इसके रूप में निरूपित करते हैं, मतलब 17 इसके रूप में लिखेंगे, 85 उस तरफ भेजेंगे, तो हमारा जो 51 है, जो 51 है 51 एम, इसका जो मान होगा वो 85 17 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 102। जब हम एम का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 102 ऊपर रहेगा और 51 नीचे आ जाएगा, तो 51 एक बार, 51 दो बार आ जाएगा, तो एम का जो वैल्यू बनेगा 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका HCF ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, सह अभाज्य संख्याएं कभी भी लिखा मिले हमेशा याद रखना, अगर उनका HCF पूछा जाए, HCF पूछा जाए तो हमेशा याद रखना HCF 1 होगा। ठीक है, ठीक है, अगर LCM पूछा जाए तो जो गुणनफल है वो होगा आपका 117 होता। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है और उनका HCF क्या हो जाएगा, तो हमारा जो HCF बनेगा वो 1 बनेगा हमेशा, लेकिन LCM पूछा जाएगा तो वो 117 ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, भिन्न के रूप में लिखा है क्वेश्चन एक, 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का लासा या LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, अगर आपसे लासा पूछा जाता है तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका किया जाता है लासा। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, 2 का, 4 का, 2 का, 4 का, 7 का और 3 का हमें क्या करना है, लासा करना है। तो ये 2 है वो 4 के अंदर मौजूद होगा, तो 4 7 3 का जो लासा होगा, 4 7 28, 28 3 कितना होगा, 84, 84 आ जाएगा। ठीक, फिर हमें क्या करना है, नीचे वालों का मासा करना होता है। ठीक, 3 9 12 5। अब देखिए 3 9 12 में 3 कॉमन है लेकिन 5 में कॉमन नहीं है, तो इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कुछ भी सेम ना हो, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो मासा हमेशा 1 आता है। तो ये जो बनेगा वो 84/1, या हम कह सकते हैं 84 ही बन जाएगा इसका जो आंसर। ठीक है, तो लासा बराबर क्या होता है, लासा बटा में मासा, अंशों का लासा बटा में हरों का मासा। आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन HCF पर है। ठीक है, HCF पर है, तो जो ऊपर वाली संख्याएं दी गई हैं उनका तो करना है मासा। ठीक है, इन लासा और मासा में भिन्न वाले में क्या किया जाता है, अगर लासा पूछा है तो अंश का लासा बटा में हर का मासा, और मासा पूछा है तो अंश का मासा बटा में हर का लासा। तो नीचे ऊपर जो दे हैं 2 4 8 और 10, 2 4 8 और 10 जो दिया है इनके हमें मासा चाहिए, तो हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो हमने देखा ये अलग अलग हो गए अब हमारी संख्या है, तो हमारा जो मासा है वो HCF है वो 2 ही आएगा। ठीक, अब नीचे वाली संख्याओं का हमें लासा करना है, तो जैसे हम क्या करेंगे, 3 का, 9 का, 15 का और 21 का लासा करेंगे। तो 3 है वो 9 के अंदर है, 3 को हटा देंगे। अब यहाँ से भाग करेंगे 3 से, तो 3 3 का 9, 3 5 15, 3 7 21। अब अलग अलग हो गया, तो अब 3 का, 3 का, 5 का, 7 का सबका गुणा करेंगे तो जो बनेगा लासा वो बटा में आएगा। तो 7 × 35 दिया 105, 105 मतलब 315, 315 ये जो होगा 2/315, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बात करेंगे 7वें प्रश्न की, तो 1.08
ये 0.36 0.09 का GCD ज्ञात कीजिए। तो ग्रेट कॉमन डिवाइडर पूछा जा रहा है, जो है हमारा ग्रेट मतलब सबसे बड़ा वाला डिविजिबल है, जो डिवाइडर है मतलब जिससे हम भाग कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि HCF पूछा है हमसे। तो अब तो GCD निकालना हो तो आपको HCF याद रखना है कि HCF पूछा है। तो अब अगर दशमलव की संख्याओं का HCF निकालना है 1.08, 0.36 और 0.9, तो आपको याद रखना है दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और दशमलव के बाद 2 अंक करने के लिए इसमें भी 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास संख्या क्या है, दशमलव को भूल ही जाओ, हमारे पास संख्या क्या है, 108 है और 36 है और 90 है। ठीक, अब इनमें से अगर इनका मासा निकालना है, इनका मासा निकालना है तो क्या करेंगे हम, जैसे 18 से भाग करेंगे, 18 चिक्का 108, 18 दूना 36, 18 पंचे 90। अब ये अलग अलग हो गया, तो इसका जो मासा है वो 18 होना चाहिए था। ठीक है, तो 2 अंक बाद दशमलव था, तो हम पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 8 1, यहाँ पर दशमलव, यहाँ 0, तो 0.18 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 480 है, उनका महत्तम समापवर्त या HCF कितना होगा। जब भी अभी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, HCF निकालने के लिए जो 480 है उसमें भाग कर देना जो संख्याओं का अनुपात है ना, उसका दोनों के गुणा करने से, यानी कि जो अनुपात है वो 3:4 है, इन दोनों का गुणा जो होगा 12 होगा, 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 12 चौके 48 और 0, ये जो होगा HCF 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये अंतिम प्रश्न है हमारा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका जो महत्तम समावर्त है वो 8 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। आपने देखा 5:7 में उनकी संख्या है, अनुपात में है, और HCF आपके पास 8 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे LCM पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो आपकी संख्या का अनुपात है 5:7 उनका गुणा कर देना है, और जो आपका HCF लिखा है उसका भी गुणा कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 5 40, 40 और 4 7 28, यानी कि 280 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने टॉप 9 प्रश्न देखे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में आपने शॉर्ट अप्रोच के साथ लगाना है क्वेश्चन को, जिससे कि आपका पूरा एक पेपर भी हो जाए और समय अच्छे से बच जाए, जिससे कि आप पेपर को अच्छे से देख सकें कि क्या क्वेश्चन बना था क्या नहीं बना था। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की और वीडियो की ट्रिक है और चैप्टर की ट्रिक है वो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और इवनिंग में आपका प्रैक्टिस सेट चलता है आपका डेली, तो आपका 25 क्वेश्चन का, जो कि आपका चैप्टर वाइज चलता है। आपके 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं, एक परसेंटेज और एक प्रॉफिट लॉस, जो कि आपको 4 पार्ट में कवर कराया गया है। ठीक है, तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा जो कि परसेंटेज, जो कि आपका डिस्काउंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एक डिस्काउंट भी एग्जाम में पूछा जाता है।